खोटा भाषा के तमाम अभ्यर्थी परेशान है। जेएसएससी सीजीएल से नाराज है। अब तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं तमाम जो खोटा भाषा के अभ्यर्थी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे या कह सकते हैं घेराव कर रहे हैं। यहाँ सीधा यहाँ के कुछ अभ्यर्थी से जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये लोग एचओडी का घेराव कर रहे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? क्या मैम, हम सुना नहीं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ मांग के लिए यह है कि 25 दिसंबर को जब खोटा दिवस मनाया जा रहा था, उस समय जितने सारे टीचर थे खोटा दिवस मना रहे थे, उस दिन बोले कि नहीं से खोटा ऐड होगा और सिलेबस छोटा होगा, और हम लोग को अभी तक से वो जानकारी नहीं मिला। और जबकि 15 जनवरी से आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, तो हम लोग को सूचना कब मिलेगा? ये माइक्रोवा भाषा के साथ इन लोग मतलब भेदभाव कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक कहावत है खोटा में कि उठ के छोड़ी जल्दी बिहाव कर देवो, उठ के छोड़ी जल्दी बिहाव कर देवो। एक मतलब हुआ कि जैसे तैसे लड़की के अपना संपत्ति दूसरा घर में दे देना। इसी तरह एक व्याकरण हतुन खोटा सीजल जो है खोटा सिलेबस, इसी तरह एक मतलब जना तना जैसे तैसे सिलेबस तैयार कर दिला। तो हम एक से यह चाहिए कि इसको जो आप लोग जो बोले रहा था वो चीज अपन मतलब जो बोला है उसको आप लोग सही करें और मतलब छोटा सिलेबस करने का जल्द ही प्रयास करें। और तो हम लोग खोटा भाषा का बहिष्कार करेंगे और पढ़ना लिखना छोड़ देंगे और कुरमाली और नागपुरी भाषा लेंगे, क्योंकि इस भाषा जब से हम लोग को फायदे नहीं होगा तो भाषा हम लोग रखने का क्या मकसद है। खोटा भाषा के दिन आप लोग लंबोदर महतो से भी मिलने का प्रयास किए थे, उसके बाद आप लोग एचओडी से भी मिले थे। क्या कुछ निष्कर्ष निकला था? देखिए, एचओडी और जो लंबोदर महतो से तो भेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो बाद में आए थे। लेकिन वो भी खोटा भाषा जो बोकारो से है, खोटा भाषा तो मेन वहीं से बोला जाए, और वो भी बोले थे कि नहीं से मतलब सरासर ये मतलब गलती है। और एचओडी लोग भी बोले कि नहीं ये चीज गलती है। अगर इन लोग व्याकरण ऐड नहीं करते हैं सीजीएल में वैकेंसी में, तो ये फिर कहीं ना कहीं जुमलाबाजी में फंस जाएगा वैकेंसी, और ये इन लोग सरकार को बदनाम होता है। इन लोग को 90,000 1 लाख वेतन मिलता है। क्या इसी वजह से गड़बड़ाने के लिए इन लोग को सजा होना चाहिए और कुछ नहीं। कितना किताब पढ़ना पड़ रहा है इसमें 12 किताब पढ़ना पड़ रहा है। मनचर्या इन लोग को मनचर्या में लिखा अपना अपना जीवनी यात्रा भी अंतरण में कौन दिशा में इन लोग पेशाब कर रहा है वो भी पढ़ना पड़ता है। इन लोग नेतरहाट गया, वहाँ कड़कड़ा में ठंड लग रहा ये है रहो वो है रहो, यहाँ उतर के बस में समोसा खा लियो चटनी खा लियो। इन लोग का सब जीवनी पढ़ते हैं इन लोग के बारे में, और इन लोग हम ही लोग के चलते ये मतलब हम ही लोग को खोटा के साथ इन लोग भेदभाव कर रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि उन लोग को हम लोग जिंदगी पढ़ते हैं ऊपर से नीचे। उन लोग का किया नहीं किया, उन लोग का बेटा कई गो है, उसको बाप का है, उसको दादा का है, अपना हमारा दादा नाना नानी की यादें नहीं रहता है। और इन लोग को याद करके और हम लोग एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में इन लोग खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा और जो भाषा है उसका सिलेबस कैसा है? जैसे अदर भाषा में देखिएगा, आप कुड़ुक देखिएगा, मुंडारी देखिए, हो देखिए, खड़िया देखिए, संथाली देखिए, इन लोग का सिलेबस एकदम छोटा है। और खोटा का सिलेबस देखिए तो इसमें आपका ग्रेजुएशन, इंटर, पीजी सब ले लिए, पीएचडी सब सिलेबस जोड़ दिए हैं। इतना क्या, ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। आप जितना सिलेबस है ना अभी इसका 10 गुना भी कर दीजिएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन क्यों भाषा के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अदर भाषा का सिलेबस आप छोटा करके रखे हैं, खोटा का सिलेबस एकदम बड़ा कर दिए हैं, तो क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है यहाँ का स्टूडेंट के साथ, विद्यार्थी लोग के साथ? और खोटा जो भाषा है ये झारखंड का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और भी जितना भी 16 जिला है, सब जिला का मुख्य भाषा है। झारखंड में अगर सबसे अधिक बोला जाता है तो खोटा भाषा को बोला जाता है। लेकिन यहाँ का जो लेखक है, जो लोग क्वेश्चन बनाता है या जो भी करता है, इसका सिलेबस को जानबूझ के इतना विस्तृत लंबा चौड़ा कर दिया है कि ताकि यहाँ का स्टूडेंट लोग आगे नहीं बढ़ना चाहे। अरे भाई आपको नौकरी नहीं दिए खाओ, तोरा नौकरी नहीं दिए खाओ, सीधा कह दे कि तोरा हम नौकरी नहीं देबो, हम नहीं मांगे जाइयो जबरदस्ती। लेकिन तो एक हिसाब से तो जबरदस्ती कर लगल है। सीधा कह नहीं कि दोसर भाषा वाली इनके नौकरी देवे और खोटा वाली इनके नहीं देबो, तो सीधा कह दे खोटा भाषा के हटाई दें। उर्दू को शामिल कर दिया गया है। उर्दू आप हर एक, आप पूरे झारखंड में आप देख लीजिए कौन घर में उर्दू बोलता है। कोई भी, चाहे जेपीएससी के थ्रू वैकेंसी होता है या किसी भी थ्रू वैकेंसी होता है, अगर मुस्लिम भी कैंडिडेट है, कोई भी है, वो लोग खोटा बोलता है घर में। अब उसका घर में जाके देखिए, माँ बहू बेटी कोई भी है, सब खोटा बोलता है। कोई खोटा छोड़ के कोई नहीं बोलता है। ये क्षेत्रीय भाषा है। कहना है कि व्याकरण को ऐड होना चाहिए। जी, जैसा कि आप देखिएगा अदर खोटा का मतलब व्याकरण का सिलेबस जो है उतना कोई वास्ट और उतना कुछ विस्तृत नहीं होता है। इसको इजीली पढ़ सकता है स्टूडेंट। लेकिन यही मेंशन है अदर भाषा सब में खोटा को दिया, मतलब जो उन लोग का व्याकरण है, व्याकरण को दिया गया है,
लेकिन जो खोटा है, खोटा में व्याकरण को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन यही एग्जाम होगा, अनठेकानी घुसा दिया क्वेश्चन जहां मन तहां से, कैसे होगा? आप सिलेबस दीजिए। अब व्याकरण का, बिना व्याकरण का आप साहित्य पढ़ लीजिएगा? जब तक व्याकरण नहीं पढ़िएगा तब तक आप खोटा का साहित्य कैसे पढ़िएगा? जब तक आप उसका, खोटा हम लोग का माइक्रोवा भाषा है। हिंदी, उर्दू जो भी चीज है, ये लोग हम लोग सेकेंडरी पढ़ते हैं, दूसरा बार पढ़ते हैं। लेकिन जब से हम लोग माँ का पेट से जन्म लेते हैं तब से हम लोग खोटा बोलना सीखते हैं, खोटा बोलते हैं, और वो हम लोग का प्राइमरी भाषा है, माइक्रोवा भाषा है। लेकिन उसी के साथ आज हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये नहीं चलेगा, अब तो नहीं चलेगा। ये जो हम लोग जितना भी झारखंड के विद्यार्थीगण हैं, खोटा के हैं, इसको आवाज अभी कब से शुरू हुआ है? जब से वैकेंसी निकला है तब से शुरू हुआ है, और ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। खोटा भाषा के साथ अन्याय करना बंद करो। आप देख सकते हैं तमाम जो खोटा भाषा के अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुँचे, और भी कुछ अभ्यर्थी से जुड़ते हैं। क्या कुछ मामला को लेकर यहाँ पर पहुँचे और क्या क्या दिक्कत हो रही है बड़ा सिलेबस होने की वजह से? देखिए मैम, क्योंकि अभी ये सीजीएल में क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, हम लोग से नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए 12 किताब पढ़ना है, और ये है कि व्याकरण हम लोग को रीढ़ की हड्डी है, और व्याकरण को जोड़ा जाए और सिलेबस को कम किया जाए। जैसे कि सब भाषा का है, उन लोग को सिलेबस सेम हम लोग को भी किया जाए। कितना किताब अभी पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों 12 को? किताब हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। इससे क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? सिलेबस बड़ा है और कहा जा रहा है कि और भी भाषा उसका सिलेबस ज्यादा नहीं है, व्याकरण उसमें ऐड है, आप लोग में व्याकरण ऐड नहीं है। क्या क्या परेशानी हो रही है इसमें? क्योंकि देखिए मैडम, इसमें कविता भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। क्यों 72-73 कविता है, इतना कविता हम लोग कैसे पढ़ पाए? क्योंकि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। ये सिलेबस कम किया जाए, और जितना बोल रहे, जितना भाषा है सब सब्जेक्ट का है, मतलब नहीं, जितना अदर भाषा की है उतना पर अदर पर हम लोग पर किया जाए। आप लोग उस दिन गए हुए थे लंबोदर महतो से मिलने, नहीं मिल पाए। आप लोग एचओडी से भी मिले थे, क्या कुछ कहना था उनका? तो ये कहना था कि सरकार अभी तक नहीं बोली है कि सिलेबस कम करने की कोई भी बात, इसीलिए वो सिलेबस कम नहीं कर रही है। आगे क्या बात हुई थी? वैसे तो हम विपुल तो गेल रहा है लंबोदर सर के थे, उस दिन नहीं मिले थे लंबोदर सर, तो हम तो नहीं गेल रहे हैं। तो एचओडी से क्या बात हुई थी? सिलेबस वाला को बोला हम इनके कुछ ना बोलना है। चोटी से अभी भेंट भेल है, अभी तो आयल हथिन, काउंसलिंग होए ला है। ओकर बाद हम इनके बस यही कहना है कि जे हम इनके सिलेबस है सचिवालय वाला, ओकर में हम इनके दोहा के जैसे कविता है ओकरा कम करके हम इनके व्याकरण जोड़ल जाए, और जैसे दूसर भाषा के सिलेबस कम है वैसे हम इनके छोट भाषा में हम इनके सिलेबस उपलब्ध करा दे। बस हम इनके और कुछ ज्यादा मांग न है। अब देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ पे खोटा भाषा बोलने वाले जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे, जेएससी सीजीएल से लोग नाराज है, क्योंकि लोगों का कहना है कि खोटा भाषा में सिलेबस काफी बड़ा है, जिसे पढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। या फिर देख सकते हैं व्याकरण ऐड नहीं है, इससे भी काफी परेशानी हो रही है। और इन लोगों का कहना है कि इन लोग इससे पहले भी लंबोदर महतो से मिलने गए थे, लेकिन लंबोदर महतो से मिल नहीं पाए थे। हालांकि ये लोग एचओडी से मिले थे, और एचओडी का साफ तौर पर कहना था कि अगर इन लोगों को कुछ परेशानी हो रही है तो वो जरूर कुछ निष्कर्ष निकालेगी, लेकिन अब तक इस ओर कोई भी पहल नहीं की गई है। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की मांगे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।